नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सीएम रघुवर दास आज सीधी बात कार्यक्रम के तहत फरियादियों की शिकायत सुनी। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जमकर उनकी क्लास लगाई। सीएम ने रामगढ़ के डीसी राजेश्वरी बी की जमकर क्लास लगाई। दरअसल सीएम के दरबार में एक महिला विधवा पेंशन की शिकायत लेकर पहुंची, जिसके बाद सीएम भड़क गए। राज्य के सभी डीसी को बोला कि अगर ऐसी शिकायत सीएम के पास आएगी तो जिलों में आप क्या कर रहे हैं। सीएम ने हफ्ते में एक बार विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं की समीक्षा करने को कहा। देखिए, ये सब बहानाबाजी खाली है पब्लिक को दौड़ाने के लिए। अभी छोटा छोटा मामला यहाँ मुख्यमंत्री संसद में 6 महीना हो गया। जनवरी में अप्लाई की, हम ठीक हो गए हैं। आज कौन महीना है? कितना महीना हो गया? 6 महीना लग गया। कौन अधिकारी लापरवाही बरते? शोकआउट करो उसको। अभी विधवा पेंशन के लिए हमारा विधवा 6 महीना दौड़ेगा और इसको 15 दिन के अंदर पूरा बकाया इसका पैसा आप उसको देना। कल मिलो आप जाके, ठीक है? 15 डेज के अंदर ये पैसा, इसको पूरा बकाया पैसा। और सभी डीसी वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन का हफ्ता में एक बार रिव्यू करे वीडियो सीओ के साथ। अब वो ऐसी विधवा अब वो चल के यहाँ आई है रांची में। क्या शासन चल रहा है जिला में? कोई मतलब नहीं है गरीब से लोग को, खाली अफसरशाही कर रहा है बैठ के। सीएम रघुवर दास ने आज रांची में पीडीएस दुकानदारों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने दुकानदारों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने सभी दुकानदारों से वैसे लोगों की लिस्ट मांगी जो कई महीनों से अनाज नहीं ले रहे हैं। सीएम ने सभी से 15 दिनों के अंदर लिस्ट सौंपने को कहा। आज की बैठक का पीछे एक ही उद्देश्य है। ये 4-5 घटना राज्य में जाने अनजाने कुछ ऐसी घटना घटी जिससे राज्य कलंकित हुआ। तो राज्य में हम सब रहते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे जनता हो, पीडीएस डीलर हो। तो राज्य की बदनामी 3.25 करोड़ झारखंड की बदनामी, ना कि सिर्फ एक सरकार की। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा राज्य देश में पीडीएस सिस्टम अव्वल दर्जे का रहे, जो खिताब अभी छत्तीसगढ़ को प्राप्त है, वो किताब झारखंड को प्राप्त। सरायकेला मॉब लिंचिंग मामले में सोमवार को 2 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई। खरसावा थाना प्रभारी चंद्रमणि उराव और सीनी ओपी प्रभारी विपिन बिहारी सिंह को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। वहीं तबरेज अंसारी की पिटाई में शामिल प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, प्रेमचंद महाली, कमल महतो, सोनामो प्रधान, सत्यनारायण नायक, सोनाराम महली, चामू नायक, मैदान नायक, महेश महली व सुमंत महतो को गिरफ्तार किया गया है। सभी 11 आरोपी धातकी डी के रहने वाले हैं। वहीं उपायुक्त ने घटना की जांच के लिए सरायकेला एसडीओ, एसडीपीओ और सिविल सर्जन की 3 सदस्यीय टीम बनाई है। टीम को डीसी ने 48 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में सरायकेला खरसावा के डीसी ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी है, जबकि डीजीपी केएन चौबे ने मुख्यमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराते हुए रिपोर्ट दी है। सरायकेला में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी के परिजन पूरे मामले में एसपी कार्तिक एस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। साथ ही आम लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मारपीट के बाद तबरेज को जहर पिलाया गया, लेकिन इलाज के बजाय उसे जेल भेज दिया गया और उसकी मौत की हो गई। परिजनों से बात की न्यूज 18 संवाददाता अन्नी ने। तबरेज अंसारी के घर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग गम में डूबे हुए हैं। जाहिर है जिस तरह से घटना हुई है, पीट करके उसकी ऐसी हालत कर दी गई और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। जाहिर है सवाल खड़े हो गए हैं। ये सब में शिकंजा कसा जाए और पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ पूरा काम करे
और इसमें जो जो दोषी को सख्त से सख्त ऐसी सजा दे कि आइंदा कोई भी ऐसा घटना करने के लिए सोचना पड़े उसको, वो मजबूर हो जाए, बगैर पुलिस प्रशासन बगैर कानून को के हाथ में बिल्कुल ना ले सके, कानून को हाथ में ना ले, और जो भी हो कुछ घटना वो पुलिस प्रशासन को सौंपे। इस तरह का हम लोग को मतलब करना चाहिए। जी, पुलिस की कार्रवाई हो रही है और वो कर रहे हैं। एसपी साहब भी सही काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग है। जो जहर होता है धतूरा का, वो एक पेड़ होता है धतूरा का, उसमें रस निकलता है वाइट कलर का, उसी को उसको पिलाया गया है, उसी में उसका बॉडी में पूरा पॉइजन फैल गया। और बाद इलाज उसके नहीं कराया गया, जेल भेज दिया। जी, इलाज नहीं कराया गया, उसको कुछ भी चेकअप सही से नहीं किया गया और डायरेक्ट जेल रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि तबरेज अंसारी को बचाया जा सकता था, लेकिन इलाज में भी लापरवाही की गई। जेल भेजने की जल्दबाजी में इलाज के साथ समझौता किया गया, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी। और इस पूरे प्रकरण पर एक बात तो साफ है कि लोगों ने कानून को हाथ में लिया और पुलिस कहीं न कहीं कर्तव्य में लापरवाही बरती है। तभी एसपी कार्तिक एस ने भी ऐसी कड़ी कार्रवाई की है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ अन्यमृता, न्यूज 18, कदमडीहा गांव, सरायकेला, जमशेदपुर। सरायकेला में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही हर जिले के डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। इसी क्रम में रांची महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और डीसी राय महिमापत रे को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन से समुचित कदम उठाने की मांग की। बहुत ही निंदनीय विषय है और सरकार से, सरकार के मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से पूरे पार्टी को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। तो प्रशासन को हम लोग आगाह करना चाहते हैं और प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस राज्य में जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, एक गहरी साजिश के तहत उसको रोकने का काम करे कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कोई भी मैटर आता है तो त्वरित उसमें कार्रवाई करें, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। साथ ही मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी परिस्थिति में अगर ऐसी कोई आती है तो तुरंत 100 नंबर पर सूचित करें। इसी बीच बड़ी खबर सरायकेला से आपको बता दें, जहां अल्पसंख्यक आयोग की टीम यहां पर पहुंच गई है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सरायकेला का, जहां से हमारी संवाददाता अन्नी अमृता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अन्नी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद कहते हैं कि आम लोगों का विश्वास जीतना है, खासतौर पर अल्पसंख्यक का विश्वास जीतना है। मुख्यमंत्री हज हाउस का निर्माण कराते हैं और कहते हैं कि जो काम किसी ने नहीं किया अल्पसंख्यकों के लिए वो हमने किया है। और ऐसे में सरायकेला से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें आएंगी तो कैसे भरोसा जीतेंगे। इस सब के बीच अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे हैं। अपडेट क्या कुछ है, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, आपने ठीक कहा कि जब सबका साथ सबका विकास की बात आ रही है और अगर अल्पसंख्यक समुदाय में भय व्याप्त होगा तो कैसे इस देश में प्रधानमंत्री विश्वास जीत पाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल उठाया। यही हम कमाल खान जी से पूछते हैं कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होने के नाते आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या पा रहे हैं कि ये घटना वास्तव में उस तरह से है जिस तरह से ये दिख रही है हमें, या इसमें कोई साजिश लगती है, या वास्तव में लोगों ने कानून हाथ में ले लिया है? देखिए, ऐसा है कि आखिर कानून, मैंने पहले कहा, हम लोग का अनुसंधान चल रही है और पूरा होगा। और मैं आपका चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून को हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन लोग कर रहे हैं, देखिए झारखंड में लगातार हो रही है। कानून को हाथ में लेंगे, आपके चैनल से मैं कहना चाहते हैं कि नहीं, कानून को अपने हाथ में लें, कानून को अपना काम करने दें। अगर किसी ने गलत किया है तो भीड़ इकट्ठा करके कानून को मारपीट और अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए। जो घटनाएं तो थम नहीं रही है कमाल जी। और देखिए, ऐसा नहीं, अन्य समुदाय पर भी हुए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय ज्यादा टारगेट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, और आयोग के लिए खासकर ऐसा है कि आयोग बराबर आपका नियमित रूप से सद्भावना बनाने का प्रयास करता है। और हम लोग जगह जगह जिला में जाकर जो MSDP योजना के तहत जो 62 ब्लॉक है, जहां 25% अल्पसंख्यकों की आबादी है, वहां जन सुनवाई भी करते हैं शांति समिति का। हमने प्रशासन को और भी कहा है और आज बैठक में ये भी कहेंगे, SP और DC साहब 3 बजे रहेंगे, कि भाई सिर्फ जिला में शांति समिति का बैठक न करे। सद्भावना बनाने में सबसे बड़ा मदद
आपका अनुमंडल स्तर पर करें, ब्लॉक स्तर पर करें। गैप है पुलिस और पब्लिक के बीच कि पुलिस नहीं पहुंचती है पब्लिक के पास, पब्लिक भी डरती है पुलिस को बताने में। नहीं, ऐसा है कि जो आपस में मतभेद है उसको प्रशासन तो दूर कर देती है, लेकिन यहाँ तो कोई झगड़ा भी नहीं था कि कोई तीज त्योहार है, कैसे हो जाती है? ऐसा है कि जहाँ मन का भेद है उसको मन का भेद दूर करने के लिए हम लोग आए हैं, और जहाँ तक न्याय है, कानून के न्याय है तो न्याय देंगे। और इस मामले में राज्य के वजीर आला जनाब रघुवर दास जी एकदम सख्त हैं, न भेदभाव करते हैं न ये सब चीजों में एकदम खुद। और आपने देखा कि उनके तत्काल संज्ञान में आया तो एटीएस का उन्होंने गठन कर दिया। और परिवार की बात करें, भरण पोषण की, तो उसमें क्या कुछ आयोग प्रयास करेगा? क्योंकि माता पिता नहीं है तबरेज के, विधवा हो गई पत्नी उनकी, क्या होगा? ऐसा है कि उनको न्याय भी हम लोग दिलवाएंगे, और उनके आपका अभी हमने पूछा भी है, मैट्रिक पास है। बहुत जगहों पर मामला फंस जाती है कि अगर आपकी चपरासी का भी नौकरी है तो मैट्रिक पास होना चाहिए, ड्राइवर का भी नौकरी है तो सरकार ने जो 2007 ही में पास किया है। क्या करेंगे आप इनको? कहाँ ऐसा है, मैट्रिक पास है, जो सुविधा उनको जितना कानून के दायरे में है और सरकार के हाथ में जो है उसको जितना आपका मदद दिलवाने का है उनको मदद दिलवाने का कोशिश करेंगे। कन्या, ये कमाल खान जी जो अध्यक्ष है राज्य अल्पसंख्यक आयोग के, वो बता रहे थे कि जो भी कानून सम्मत है, जो सरकार के अधीन है, वो तमाम मुआवजों की व्यवस्था की जाएगी। हम बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जो स्थानीय प्रशासन से जो हमें सूचना दी गई है तो विधवा पेंशन की व्यवस्था कर दी जाएगी, इसकी घोषणा भी हो गई है और उसके लिए मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा गया है पीड़ित परिवार से, और हमने पीड़ित परिवार से जो बात की है तो उनको ये पता है कि हाँ, विधवा पेंशन की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी कुछ जो नौकरी की डिमांड है उसको लेकर क्या कुछ होता है आगे ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल अन्नी, यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से जो आपकी बातचीत हुई उसमें उन्होंने पूरा सरकार पर भरोसा जताया है, रघुवर दास पर भरोसा जताया है, और जिस तरीके से जांच चल रही है उस पर भी भरोसा जताया है। पूछिए जरा पीड़ित परिवार से कि क्या अध्यक्ष आने से, बातचीत करने से उन्हें कुछ सपोर्ट लग रहा है, कुछ राहत महसूस हो रही है? हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये तबरेज जी के चचा हैं। जरा एक मिनट बात कीजिएगा कि ये जो टीम आई है तो आपको अब भरोसा हो रहा है कि न्याय की प्रक्रिया तो चल रही है, पुलिस कर रही है, टीम जो आई है अल्पसंख्यक आयोग की ये भी आए हैं रांची से, तो क्या भरोसा आपको? जी, हमको तो पहले ही से उम्मीद है, एसपी साहब और डीएसपी साहब और डीसी साहब और हमारे सरकार हम लोगों की मदद कर रही है, अब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, और इंशाअल्लाह कानून और संविधान से उम्मीद है कि वो पूरा हमको इंसाफ दिलाएंगे। और ये लोग जो आए हुए हैं जमीयत उलमाए हिंद से, इन लोगों का भी हमको सपोर्ट चाहिए और ये लोग भी हमारे साथ दें। और कुछ डिमांड था कि सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, कुछ आप कह रहे थे कि हटा देना चाहिए। जब ऐसे अधिकारी जो मतलब हमको मारने की धमकी दे और इलाज न करवाए तो ऐसी पुलिस को रह के क्या फायदा है? सुकन्या परिजन है तबरेज अंसारी के जो सस्पेंड किया गया है पुलिस पदाधिकारियों को, इनका कहना है उनको हटा देना चाहिए क्योंकि उनकी जो कर्तव्य में लापरवाही हुई उसकी वजह से ही जो है तबरेज की जान चली गई, जैसा इनका आरोप है। इलाज बेहतर हो सकता था, समय जो है उसको किल करने की बजाय टाइमिंग के हिसाब से तबरेज को इलाज की सुविधा दी जाती, उसी दिन उसका इलाज बढ़िया से किया जाता है और उसको जेल नहीं भेजा जाता, कस्टडी में इलाज कराया जाता है, या आगे भी अगर इलाज में लापरवाही नहीं बरती जाती। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस समय पर पहुंचती है, सब कुछ समय पर होता है तो लोग भी कानून हाथ में नहीं लेते और इतनी पिटाई नहीं होती। बल्कि ये भी बात सामने है कि पूरे मसले पर हम देखें तो हम आपसे कुछ बताना चाहेंगे जो परिजन। जी बताइए अन्नी। जी सुकन्या, एक बात सामने जो आई है कि पिटाई के समय वायरल वीडियो में आप देख रही होंगी ये भी दिखाया जा रहा है कुछ खिलाया जा रहा है, उस बारे में बात करते हैं। मशरूर जी जरा एक और बात बताइएगा, जो बात सामने आ रही कि कुछ खिलाया गया था तबरेज को, क्या चीज? वो धतूरा का रस होता है जो जहरीला होता है और ओमोरी का जो पत्ता होता है ये सब मतलब जहरीला होता है। उसी को जब मार मार के अधमरा होने लगा, जब प्यास लगी तो पानी पानी चिल्लाने लगा तो उसको जहर दिया गया, उसको धतूरा का रस पिलाया गया, जिसकी वजह से बदन में पॉइजन फैल गई। डेड बॉडी को जब हम लोग देखे तो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और मुंह से और नाक से झाग फेंक रहा था।
सुकन्या, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जिसके बारे में हमने SIT जिनके नेतृत्व में गठित हुआ अविनाश जी, उनसे भी बात की थी। तो उनसे कहा था कि क्या इस बात को, इसको प्रकाश में डालेंगे, इस बिंदु को रखेंगे जांच में। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सभी बयानों को दर्ज किया जाएगा, क्योंकि देखिए जब पिटाई हुई, जब इस तरह से जहरीला पदार्थ खिलाया गया, उसके बाद उसकी हालत खराब हुई और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी वजह सामने आएगी, उसके पीछे के इतिहास में जाएंगे तो पिटाई की बात सामने आएगी सुकन्या। फिर कोई ये कहकर नहीं बच सकता है कि फलाने ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई या फिर हार्ट फेलियर से मौत हो गई। जो भी वजह आएंगी उसके पीछे ये पिटाई की बात तो सामने आएगी। और अगर वास्तव में जहरीला पदार्थ खिलाया गया तो ये बहुत गंभीर मसला है सुकन्या, जिस पर जांच जो टीम है उसको ध्यान देना चाहिए। जी सुकन्या। चलिए अन्नी, सवाल उठे हैं बहुत सारे, पुलिस विभाग पर भी उठा है। इसके अलावा जो ये भीड़ तंत्र है, जो ये उग्र भीड़ है, इस तरह के विजुअल जब सामने आते हैं तो लगता है कि तमाम जो हम मानवता का पाठ पढ़ाते हैं समाज में, मानवीय जो धारणा होती है, जो तौर तरीके होते हैं, उसका जो हम जिक्र करते हैं, वो सब बेकार हो जाता है अगर इस तरह की चीजें समाज में होती रहेगी, इस तरह की विजुअल आते रहेंगे। और राज्य सरकार की हम बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, वो जो तमाम तरह के दावे करती है अल्पसंख्यक के विश्वास जीतने की, उसको भी धक्का पहुंचता है ऐसी तस्वीरों से। तमाम जानकारी के लिए अन्नी आपका शुक्रिया। इसी बीच बड़ी खबर घाटशिला से आ रही है, जहां 4 लाख रुपए बकाये को लेकर मनरेगा योजना के सप्लायर ने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी की कोशिश की। पीड़ित का नाम प्रहलाद अग्रवाल है। मुसाबनी ब्लॉक परिसर में ही उसने आत्महत्या की कोशिश की है। पुलिस ने हालांकि उसे फौरन हिरासत में ले लिया है। बीडीओ की माने तो 4 लाख रुपए बकाया नहीं देने पर उसने खुदकुशी की कोशिश की, जिसकी जांच की जा रही है। गढ़वा के अनराज घाटी में तेज रफ्तार बस 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आप पूरा देखें। गढ़वा की अन्नराज घाटी एक बार फिर मौत की घाटी साबित हुई। तड़के छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से तेज रफ्तार पॉपुलर बस गढ़वा की ओर आ रही थी। तभी अन्नराज घाटी पर तीखे मोड़ के पास ये बस 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। उस समय हल्का अंधेरा था, कुछ यात्री उम्मीदें थे। कुछ समझ पाते इससे पहले बस गहरी खाई में जा गिरी और चीख पुकार मच गई। 50 से ज्यादा यात्री दुर्घटनाग्रस्त बस के अंदर फंसे थे। आसपास से ग्रामीण पहुंचे, फिर पुलिस की टीम पहुंची और घायलों के साथ शवों को निकाला जा सका। अंबिकापुर से पॉपुलर बस आ रही थी, गढ़वा जा रही थी, जो घाट में पलट गया है और इसमें 5-7 आदमी लगभग मरे हुए हैं, 25-30 आदमी घायल भी हैं। प्रशासन वहाँ पे अपना काम में लगी हुई है, मुस्तैदी के साथ काम अपना कर रही है। जब भी सूचना मिली प्रशासन को, प्रशासन वहाँ पहुँच गई और प्रशासन के द्वारा सहयोग दिया गया। साथ में वहाँ ग्रामीणों के द्वारा, प्रशासन और ग्रामीणों के द्वारा मिलकर सहयोग करते हुए सभी लोग जो घायल थे उनको अस्पताल लेकर आए। मृत यात्रियों में 2 अंबिकापुर और पलामू के साथ गढ़वा की भी थी। हादसे में बस के ड्राइवर की मौत हो गई। गढ़वा पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल यात्रियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रांची रेफर कर दिया गया। बड़ी बस है, स्लीपर वाली बस है, महिलाएं ज्यादा थी, तो बहुत पैनिक में लोग थे। तो उसको हाइड्रा से किस तरीके से उसको ओट देके शीशा तोड़ के कुछ जवानों को अंदर घुसाया गया और वहीं से फिर उन पब्लिक को रेस्क्यू किया गया है। कुछ माइनर इंजरीज हैं, 6-7 के आसपास थोड़ा सा गंभीर है। उनको उनके परिवार से भी संपर्क हो गया है और वो लोग अपने अपने जगहों पर उनको रेफर करा के ले जा रहे हैं। बाकी लोगों को हम लोग रांची या पलामू रेफर कर रहे हैं। इस दुखद बस हादसे के चलते गढ़वा में मातम पसरा है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया। ऐसे मामलों में ज्यादातर मानवीय लापरवाही ही सामने आती रही है, लेकिन जिनकी जान गई और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनकी वापसी तो नहीं ही हो सकती। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 गढ़वा। गढ़वा के अनराज घाटी में आज सुबह हुई बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें से 5 को रिम्स रेफर किया गया। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना, साथ ही दुर्घटना में घायल और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। घटना है, अंबिकापुर से पॉपुलर बस आ रही थी जो रंका से के नीचे घाटी पर जो है अनराज डैम के पास पलट गई, जिसके चलते 50 फीट गहरा में चलेगी। तो सब तरह की व्यवस्था जो है सरकार द्वारा जो थी
108 नंबर के एम्बुलेंस जितने जैसे सब काम कार्यरत हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।